Very good morning, students. So today we are going to discuss the remaining part of partnership. So last जो पार्ट वन था बेटा उसमें हमने डिस्कस किया था जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप के। तो काउंसिल की वेटेज के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का वो इसी चैप्टर में से बेटा आ सकता है। उसके 99% चांसेस हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में आपको अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैपिटल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं, देन करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। सो एज पर द स्टेटमेंट देयर इज वन स्टेटमेंट ए एंड बी आर पार्टनर, ओके। रेशियो इज नॉट गिवन, ठीक है। वी कैन एज्यूम रेशियो इज 2:1, ओके। सो रेशियो का केस क्या है बेटा, अगर तो आपको रेशियो गिवन है, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो गिवन है, देन आपने उसको कंसीडर करना है। अगर आपको रेशियो नहीं गिवन देन यू हैव टू अज्यूम इक्वल रेशियो, ओके। थर्ड केस क्या है बेटा कि आपको बोल देते हैं कि जो आपकी कैपिटल है उसके बेसिस पे आपने रेशियो को प्रोपोर्शनेटली चेक करना है। अगर कैपिटल के बेसिस पे आप इसकी रेशियो को देखोगे तो रेशियो क्या होगी बेटा 6:4, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है दैट इज 60,000 एंड 40,000। सो नाउ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर पार्टनर इन 2:1। देयर कैपिटल्स मैंने शॉर्ट में लिखी है बेटा स्टेटमेंट, देयर कैपिटल 60,000 एंड 40,000 एंड आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। करंट अकाउंट बैलेंस ए का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है दैट इज डेबिट बैलेंस 10,000 एंड बी का जो बैलेंस है बेटा दैट इज क्रेडिट बैलेंस 8,000। So second point is interest on capital is given that is 10% per annum, that is 10% per annum and interest on drawing that is 5% per annum, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक केस आपका अप्लाई होगा 5% पर annum। अगर जस्ट उन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 5%, तो आपने टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, ठीक है। जो आप टाइम फैक्टर लगाते हो 6/12, 6.5/12, ठीक है। तो टाइम फैक्टर वहां पे क्या होगा इग्नोर। जो भी आपको पर ईयर की ड्राइंग होगी जस्ट उसका 5% कर दोगे अगर पर एनम आपको नहीं गिवन, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसमें क्या है बेटा आपको 5% गिवन है, देन यू हैव टू कंसीडर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको कंसीडर करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट ए विल गेट मंथली सैलरी 1,000 पर मंथ। पर मंथ की सैलरी गिवन है बेटा, इसको आप कन्वर्ट करोगे पर एनम ने। नेक्स्ट इज वी विल गेट कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट। बेटा कमीशन का पॉइंट भी मैं इसी क्वेश्चन में कवर करूंगा। कमीशन का पॉइंट क्या है, बी विल गेट 5% कमीशन, ठीक है। गेट कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले आप डिडक्ट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन आप सैलरी डिडक्ट करोगे, ठीक है, फिर आप करोगे कमीशन डिडक्ट। लेकिन कमीशन की अमाउंट आपको पता नहीं, ठीक है। तो उस केस में आप अप्लाई करोगे एक फॉर्मूला, ठीक है। वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। जो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपने कमीशन पे करना है। किसको बेटा, बी को। देन द ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी दैट इज गिवन 2,000 3,000 पर मंथ। ए की ड्राइंग बेटा 2,000 पर मंथ एंड बी की ड्राइंग दैट इज 3,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर and there is no particular date of the drawing, so this is the drawing during the year। अब during की year means क्या होगा, when dates of the drawings are not given then you have to take 6 month period। एवरेज आप लोगे ड्राइंग की दैट इज 6 month period, 6/12। टाइम पीरियड बेटा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपको जो ड्राइंग का इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 5% पर एनम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वन मोर पॉइंट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा किसी क्वेश्चन में होता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% आपने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व को, ठीक है। वो भी आप सेम ही क्वेश्चन में ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व को, ठीक है। सो नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट कितना है फर्म का, प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी 2 लाख, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट क्या है बेटा 2 लाख रुपीज, 2 लाख आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। ए की सैलरी के चार्ज करने के बाद, अब देखो ए कौन है बेटा, ए पार्टनर, ठीक है। तो ए की जो सैलरी चार्ज कहां पे होनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन उन्होंने पहली चार्ज कर दी, पहले उसकी डिडक्शन हो चुकी है प्रॉफिट में से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा,
करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ए की सैलरी को ऐड बैक करना पड़ेगा। ए की सैलरी को क्या करोगे बेटा, आप ऐड बैक करोगे, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। सो योर नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 2 लाख, ओके, दैट इज 2 लाख, ऐड करोगे बेटा, ऐड बैक करोगे एज सैलरी। अब 1 मंथ की बेटा ऐड करोगे, नो 1 मंथ की नहीं, आपको पूरे साल की सैलरी इसकी ऐड बैक करनी पड़ेगी। दैट इज 1000 पर मंथ, ए विल गेट मंथली सैलरी 1000 पर मंथ, ठीक है, देन इट विल बी 12,000। तो आपका बेटा करेक्ट जो नेट प्रॉफिट होगा दैट इज 2,12,000, ओके। हाँ, एक पॉइंट और है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है बेटा, आप उसको ना यहीं पे माइनस करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो नेट प्रॉफिट में से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को आप एज अ चार्ज कंसीडर करोगे। अगर एज अ चार्ज कंसीडर करोगे तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करो बेटा, उसमें ट्रांसफर करो, वहां से नेट प्रॉफिट लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट यू कैन, यहां पर भी आप डिडक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है, यहां पे उसकी डिडक्शन हो सकती है, आप यहां नेट प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर गिवन है, ओके। सो इज देयर एनी अदर कॉमन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? इस स्टेटमेंट में अगर कोई भी ऐसा कॉमन एक्सपेंस है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना था, लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, बेटा वो भी आप यहां पे माइनस कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ your actual profit that is 2,12,000. So from the statement beta, first point, interest on capital is given, that is the 10% per annum of the capital. Capital is 60,000 and 40,000, ठीक है। This is the expense of the firm. आप डेबिट साइड में इसको नोट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। अब ए के ऊपर बेटा 10% चार्ज करोगे, इट विल बी 6,000 एंड बी का 4,000, टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10,000। सो नाउ ए विल गेट मंथली सैलरी। बेटा ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सैलरी ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने इग्नोर करनी है, ठीक है, वो सेम ही आएगी क्योंकि आपने करेक्ट हेड में इसको लेकर आना है, ठीक है। अब लिखोगे टू सैलरी टू ए की पार्टनर को सैलरी मिलेगी बेटा, दैट इज 1,000 पर मंथ, ठीक है, इसको आप इनर में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। टोटल इज 12,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका कवर हो गया बेटा, सैलरी भी कवर होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है बेटा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है, ठीक है, वो बाद में करते हैं। अब पहले अब देखो कि जो आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी जो आपका है 2,12,000, ठीक है। इसमें से उन्होंने क्या बोला कि जो बी विल गेट द कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। बेटा अगर उसने आफ्टर चार्जिंग बोल दिया, ठीक है, अगर स्टेटमेंट में आफ्टर चार्जिंग आपको गिवन है, ठीक है, तो जो भी आपकी रेट होगी 5% को आप डिवाइड करोगे 105 के साथ, 100 में आप रेट प्लस कर दोगे अगर आपका कमीशन इंक्लूडेड है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कमीशन नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर तो बिफोर चार्जिंग होता देन आप डायरेक्टली इसका 5% कर देते नेट प्रॉफिट का, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाता हूँ बेटा, आपका टोटल प्रॉफिट दैट इज 2,12,000, ठीक है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 आप माइनस करोगे, ठीक है, देन 12,000 आप जो आपको गिवन है सैलरी वो भी आप माइनस करोगे, इट विल बी 190, ठीक है। 1,90,000 आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। क्या माइनस करने के बाद जो भी आपको गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन, ठीक है। अब कमीशन तो आपके पास नहीं है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5/105, 100 में आप जो कमीशन की रेट है बेटा उसको प्लस करोगे। अगर 10% होता देन 10/110, ठीक है। अगर 8% होता देन 8/108। तो यहाँ पर अगर आफ्टर चार्जिंग का पॉइंट आया कमीशन का तो आप 100 में इसकी रेट को प्लस करोगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपका जो कमीशन आएगा वो कमीशन की जो वैल्यू आएगी वो आप डालोगे यहाँ पे टू कमीशन टू
मिस्टर बी, जो मिस्टर बी पार्टनर है बेटा, इसको आपका आप कमीशन पे करोगे। अब 190 का 5/105, ठीक है, इट विल बी 48 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आपका कमीशन भी कवर हो गया बेटा, ठीक है। तो वर्किंग नोट बेटा मैं यहां से अरेज कर देता हूं। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी। बेटा फर्स्ट केस अगर पर एनम लिखा है, ठीक है, तो आपने टाइम पीरियड को कंसीडर करना है। अगर पर एनम नहीं गिवन आपको, अगर पर एनम नहीं गिवन, तो उस केस में बेटा आप डायरेक्टली 5% करोगे जो भी आपकी एनुअल ड्राइंग होगी उसका, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि आपको पर मंथ ड्राइंग गिवन है, पहले इसको एनुअल में कन्वर्ट करो। ए की टोटल ड्राइंग कितनी हुई बेटा, ए की टोटल ड्राइंग दैट इज 24,000 एंड बी की टोटल ड्राइंग दैट इज 36,000, ठीक है। अब इसका क्या करोगे बेटा, टोटल ड्राइंग का ए का अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो क्या कैसे करोगे, 24,000, इसका 5%, डेट्स आर नॉट गिवन, ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग की है, ठीक है, देन 6/12, ठीक है। एंड सेकंड बी की जो ड्राइंग होगी बेटा वो कितनी होगी, 5% इंटू 6/12, ठीक है। तो यहां से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करोगे, खुद से मैं कैलकुलेटर करके बता देता हूं बेटा। 24,000, इसका 5%, 24,000 का देन 6/12, इट विल बी 600 समथिंग, बेटा आप चेक कर सकते हो इसका। एंड देन 36,000 का 5%, 6/12, इट विल बी 900, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, 600 एंड 900, टोटल 1500। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, 1500। सो यहां तक बेटा आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक पॉइंट हो रही बेटा, वो क्या है, अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, ए का जो बैलेंस है क्या है बेटा, वो डेबिट बैलेंस, एंड बी का जो बैलेंस है दैट इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। समटाइम वो बोलते हैं कि आपको आपका जो अकाउंट बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर तो आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 10,000, बेटा इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपने ड्राइंग कर ली, ठीक है, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करते हो ना, वैसे अगर इसके ऊपर सपोज 10% इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट होता है, ठीक है, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसके ऊपर आपने 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, अप्लाई होगा। तो उस केस में क्या करोगे, जहां पर तो आपका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, वहां पर तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। उस केस में किसको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को, ठीक है। वो हम कहां पे चार्ज करेंगे बेटा, कौन सी साइड पे पोस्ट करोगे, टू साइड पे आप पोस्ट करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब इस केस में क्या है, ए का डेबिट बैलेंस है बेटा, ए खुद इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, ठीक है। तो फर्म की क्या होगी, इनकम कौन सी साइड में आएगा बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, अगर ए के केस में आप देखोगे। अगर बी के केस में है बेटा, तो बी का क्या बैलेंस है करंट अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस, तो इसका जो इंटरेस्ट है बेटा वो यहां पे आएगा टू साइड में, क्योंकि वो फर्म से इंटरेस्ट लेगा, जो उसका करंट बैलेंस है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेगा, किससे बेटा, फर्म से। सो वो क्या है बेटा, दैट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म, ठीक है, दैट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपने ट्रांसफर करना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल आपका नेट प्रॉफिट है बेटा, ठीक है, जो एक्चुअल आपका नेट प्रॉफिट है उसका आपने ट्रांसफर करना है 10% टू जनरल रिजर्व, ठीक है। आप टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख सकते हो बेटा, दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका आप क्या करोगे, 10% करोगे, दैट इज 21,200, ठीक है। सो नाउ तो बेटा
दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। इसमें और पॉइंट क्या आ सकता है, सैलरी दोनों पार्टनर्स की हो सकती है, कमीशन हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि ए ने कोई फीस चार्ज की, ठीक है, तो फीस का भी आप पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन जो क्रेडिट साइड आएगी बेटा उसमें यही आएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर की सैलरी पहले ही चार्ज की, उसको आप क्या करोगे, ऐड बैक करोगे प्रॉफिट में, ठीक है। तो जहाँ से बेटा इसका आंसर निकालोगे, टोटल आपकी बैलेंसिंग होगी और प्रॉपर आप आंसर कैलकुलेट करोगे। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आप कौन सी रेशो में डिवाइड करोगे बेटा, 2:1 जो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर रेशो नहीं गिवन देन आपकी रेशो क्या होगी, इक्वल रेशो होगी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। 2,12,000 आपका जो प्रॉफिट है करेक्टेड प्रॉफिट, उसमें प्लस करोगे 1,500, ठीक है। इट विल बी आपको देखो बेटा आइडिया हो रहा है कि जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, वही मैक्सिमम होगी, ठीक है। सेम आप बैलेंसिंग करोगे। अब जहाँ पे आंसर चेक करो बेटा, आपका -10,000 -12,000 देन 9,048 देन 21,200। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आया दैट इज 1,61,252, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसफर करोगे जो आपका प्रॉफिट है ए एंड बी, ठीक है, 2:3 में, ठीक है। 2:3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 5/2 का 2:1, सॉरी 2:1, 2/3 एंड इसका 1/3। जो भी आंसर होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा। ये आएगा बेटा आपका 107, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका 2 का 1/3, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का। अब देखो बेटा, दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ठीक है। अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो इट मीन्स आपके जो कैपिटल अकाउंट्स है वो क्या है बेटा, फिक्स अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट नहीं है, ठीक है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है बेटा, देन आपके जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फ्लक्चुएटेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है देन आपको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा एंड करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा, देखो जितनी भी टू साइड की एंट्रीज है, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, आपने कैपिटल अकाउंट बहुत बार आपने प्रिपेयर किया होगा। तो जितनी भी टू साइड की ट्रांजैक्शंस हैं वो किस अकाउंट में जाएंगी बेटा, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज है वो जाएंगी करंट अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। तो सेम ही स्टेटमेंट से हम करंट अकाउंट इसका प्रिपेयर करेंगे, सेम ही स्टेटमेंट में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हमें रिवाइज करने होंगे, ठीक है। जहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो प्रॉफिट हमारा था इस क्वेश्चन में, दैट इज 107,501 देन 53750, ये आपका प्रॉफिट का आंसर था, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या था, 6,000 4,000 था, जो भी था। और कमीशन था बेटा बी का, दैट इज 9,048, ठीक है। एंड जो ट्रांसफर टू जनरल बेटा करंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था दैट इज 600 एंड 900, ठीक है। तो यही था बेटा आपका। सैलरी थी जो दैट इज 12,000, वो किसको मिलेगी, ए को मिलेगी, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। अब देखो बेटा, फर्स्ट आपने पहले क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जस्ट आपने कैपिटल ट्रांसफर करनी है, क्योंकि आपके पास एक ही कैपिटल है बेटा, एक ही कैपिटल है आपके पास जो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसको कैसे करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ए एंड बी, ठीक है। ए की कैपिटल 60,000 एंड बी की कैपिटल 40,000, ठीक है। टू बैलेंस कैरीड ऑन, जस्ट आपने ओपन करना है एंड क्लोज करना है, क्योंकि इन्होंने कोई भी कैपिटल आपकी विड्रॉल नहीं की, ठीक है। अगर कैपिटल विड्रॉ हुई,
अगर कैपिटल विड्रॉ हुई देन आप लिखोगे यहाँ पे टू कैश, जितनी विड्रॉ हुई वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लोजिंग कैपिटल चेक करोगे, ठीक है। इस केस में कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं हुई बेटा, 60,000 40,000 जस्ट आपने अकाउंट को क्या करना है, क्लोज, क्योंकि फिक्स कैपिटल है बेटा, फिक्स कैपिटल में आपकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। सो नाउ इसके साथ ही आपने क्या प्रिपेयर करना है बेटा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ए बी। फर्स्ट बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो क्रेडिट बैलेंस किस पार्टनर का है, ए का और बी का बेटा, बी का क्रेडिट बैलेंस है बेटा, दैट इज 8,000 एंड ए का कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस, दैट इज 10,000, ठीक है। तो अब आप बेटा एंट्रीज ट्रांसफर करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग से जो फर्स्ट आपका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 6,000 ए के केस में बेटा, 4,000 बी के केस में। नेक्स्ट बाय कमीशन बेटा, कमीशन किसको मिलेगा, ए को और बी को, ओनली बी को बेटा, दैट इज 9048। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका टू साइड में बेटा, यहाँ पे आपने टोटल ड्राइंग भी डालनी है, ठीक है। टोटल ड्राइंग दैट इज 2,000 आपकी, टोटल 24,000 किसकी थी बेटा, ए की, एंड 36,000 टोटल मीन्स पर ईयर, ठीक है, पर एनम जो आपकी ड्राइंग है, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 600 एंड 900, ठीक है। एंड जो आपका बेटा जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज वो भी आप इसमें ट्रांसफर करोगे बेटा, ठीक है, सेम 53750, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग करोगे बेटा, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन लिख के, जो भी आंसर आएगा टोटल अकाउंट के बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कमीशन का पॉइंट भी इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपका कवर हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तीनों पॉइंट कवर हो चुके हैं। एक बात और बेटा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पहले से ही कैलकुलेट करके दिए स्टेटमेंट में, तो आप अमाउंट को प्रेफर करोगे, नो नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उस केस में आपने कैलकुलेट नहीं करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उस केस में क्या होगा, जो आपको अमाउंट गिवन है स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो अमाउंट गिवन है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज जो अमाउंट गिवन है बेटा, आपने अमाउंट को प्रेफर करना है। स्टेटमेंट में दोनों गिवन हो सकते हैं, आपको परसेंटेज भी गिवन है, उन्होंने कैलकुलेट करके बोल भी दिया कि आपका इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है उसकी अमाउंट इतनी है, तो किसको प्रेफर करोगे, जो अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है, उसको आप प्रेफर करोगे। सो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा एक और टॉपिक है इसमें, ग्रंटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रंटेड प्रॉफिट का क्या इशू है बेटा वो बता देता हूं मैं अभी, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। सो सेम ही आपने उसने सेम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे सेम, ठीक है, जैसे करते हो। उसमें क्या होगा बेटा, जैसे आपने अकाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो भी आपने नेट प्रॉफिट भी डाल दिया, आपने जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डाल दिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, सपोज ए बी एंड सी पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी पार्टनर है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि सपोज आपके पास जो नेट प्रॉफिट है बेटा, नेट प्रॉफिट दैट इज 1 लाख, ठीक है, दैट इज 1 लाख। तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है, ठीक है, तीनों की जो रेशो है दैट इज इक्वल रेशो 1:1:1, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल ले लेता हूँ इसको, 90,000 मान लो आप, ठीक है, 90,000 है टोटल, तो आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 90,000 आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है।
मिस्टर ए ने सी को गारंटी दी कि जो सी पार्टनर है, ठीक है, उसका गारंटेड प्रॉफिट 20,000 रहेगा। उसका गारंटेड प्रॉफिट कितना रहेगा? 20,000, ठीक है, गारंटेड प्रॉफिट 20,000, ठीक है। अगर 20, अब देखो तीनों को बेटा इक्वली कितना आएगा? 30,000 30,000 30,000, ठीक है। तो सी को कितना मिला बेटा? 30,000। इट मीन्स वो गारंटी कंप्लीट होगी इसकी, ठीक है। इस केस में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर सी को गारंटी दी बेटा, जो सी है उसका गारंटेड प्रॉफिट है 40,000। सी का गारंटेड प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000। अब ए के केस में कितना प्रॉफिट मिला है? ए को 30, बी को कितना मिला बेटा? 30, सी को कितना मिला? 30। तो जहां पर जो डेफिशिएंसी आई, सी की जो डेफिशिएंसी आई, वो कितनी डेफिशिएंसी है बेटा? 10,000 की, ठीक है। जो 10,000 की डेफिशिएंसी है, ये कौन पे करेगा? कौन पे करेगा डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी पे करेगा ए, क्योंकि ए ने पर्सनली गारंटी ली है कि सी का जो मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट होगा दैट विल बी 40,000, दैट विल बी 40,000, ठीक है। तो जहां पर बेटा इसकी डेफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? ए। और ए में जो डेफिशिएंसी है बेटा 10,000 की, वो माइनस हो जाएगी। अब ए का बेटा प्रॉफिट कितना होगा? 20,000, सी का 30, सॉरी बी का 30,000 एंड सी का 40,000, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि जो सी की डेफिशिएंसी है वो दोनों पार्टनर ए एंड बी पार्टनर इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर वो इक्वली उसकी डेफिशिएंसी बियर करेंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा? इक्वली ए का जो प्रॉफिट था 30,000 बेटा, ठीक है, उसमें वो 5,000 की डेफिशिएंसी बियर करेगा। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 25,000, ठीक है। बी भी अगर सेम ही डेफिशिएंसी बियर करेगा, ये भी 5,000 करेगा बेटा। इसका प्रॉफिट भी कितना हुआ? 25,000, ठीक है। एंड जो सी है बेटा, उसका 30 था, उसको गारंटी थी 40,000 की, इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 40,000, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस हैं आपके। फर्स्ट केस, कोई एक पार्टनर गारंटी लेगा, ठीक है, तो वही डेफिशिएंसी बियर करेगा। सेकेंड केस, दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में डेफिशिएंसी बियर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस, एक पर्टिकुलर रेशो गिवन होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशो गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे जो भी पार्टनर्स होंगे, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। जिसको गारंटेड प्रॉफिट देना है बेटा उसको तो मिलेगा, ठीक है, जिसको गारंटेड प्रॉफिट देना है उसको मिलेगा, लेकिन उसकी जो डेफिशिएंसी है वो अदर जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो बियर करेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज द गारंटेड प्रॉफिट का टॉपिक, ठीक है। आप कोई भी इसकी इलस्ट्रेशन करोगे ना बुक में से, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सर ने करवाया। मैंने शॉर्ट में थोड़ा इसको बता दिया कि ऐसे 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 करना है, ठीक है। सो नाउ वन मोर टॉपिक बेटा, दैट इज जो लास्ट टॉपिक है बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके 2 केसेस होते हैं, ठीक है। एक तो आप हो सकता है कि एंट्रीज जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, ठीक है, उसकी सिंगल एंट्री डालो और एडजस्टमेंट कर दो। सेकंड है उसकी सेपरेट एंट्री। अब देखो सिंगल एंट्री क्या होगी? सिंगल एडजस्टमेंट पास्ट की बेटा, ठीक है, सिंगल एंट्री के साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे बेटा? एक टेबल प्रिपेयर करोगे, ठीक है। टेबल में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रांजैक्शन, आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया लेकिन कोई ट्रांजैक्शन थी जो आपने नहीं डाली, ठीक है। सपोज ए एंड बी पार्टनर है बेटा, ठीक है, उनकी रेशो 2:1, ठीक है। आपने एक टेबल प्रिपेयर करिए, एक ए का कॉलम, बी का कॉलम एंड टोटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पोस्ट नहीं की, ठीक है, पास्ट में पोस्ट नहीं की। अब आप करना चाहते हो, आपका ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ दैट इज 10,000, ठीक है। जो बी का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ दैट इज 20,000, ठीक है, दैट इज 20,000। अब इस केस में क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्या करोगे आप? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्रेडिट लिखोगे, 10,000 ए को क्रेडिट कर दिया एंड बी को 20,000 आपने क्रेडिट कर दिया। टोटल बेटा कितना हुआ? 30,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को। लेकिन फर्म का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? एक्सपेंस। फर्म का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंस जो जितने फर्म के हैं बेटा उसकी डिवीजन किस में होगी?
पार्टनर्स में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। जो 30,000 है, ठीक है, अगर कोई और भी एक्सपेंस है बेटा, कमीशन है, ठीक है, उसका भी डाल दो, क्रेडिट होगा, कमीशन भी क्रेडिट होगा। सैलरी अगर किसी पार्टनर को देनी है, आपने पहले नहीं दी, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग है, उसकी एंट्री, तो वो भी आप डाल सकते हो, क्रेडिट होगी, ठीक है, कमीशन भी क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई ट्रांजैक्शन है तो वो यहाँ पे होगी डेबिट, ठीक है, उसको आप लिखोगे DR, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इस केस में बेटा टोटल आपका 30,000 की आप डिवीजन करोगे, ठीक है, 30,000 की आप डिवीजन करोगे कौन सी रेशो में बेटा, जो रेशो आपको गिवन है 2:1 में। इसको कितना आएगा बेटा 20,000, इसको कितना आएगा 10,000, ठीक है, आपकी जो डिवीजन होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट, क्योंकि जब आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पर आपका फर्म का एक्सपेंस है बेटा, ठीक है। अगर 30,000 आपने पार्टनर्स को देना है तो इट मीन्स वो फर्म का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा तो आपका प्रॉफिट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जो आपने जो पहले प्रॉफिट डिवाइड किया था वो आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो सिंपली बेटा यहाँ पे देखो क्रेडिट, आप इसका नेट इफेक्ट चेक करो। अब इसका नेट इफेक्ट चेक करोगे तो यहाँ पे आपका बेटा क्रेडिट एंड डेबिट, डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट आपकी डेबिट की है, ठीक है। तो आपका ए जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ए आपका डेबिट होगा। डिफरेंस कितने का बेटा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट होगा, ठीक है, डिफरेंस कितने का है बेटा 10,000 CR क्रेडिट। इट मीन्स ए पार्टनर डेबिट होगा, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी आपका क्या होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपका नेट इफेक्ट क्या है बेटा 10,000, ठीक है। अगर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप पार्टनर को पे करोगे उसको क्या करोगे बेटा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा डेबिट होगा। ऐसे आप इसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, ठीक है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट जो अनदर केस है इस चैप्टर का बेटा वो क्या है, सेपरेट एंट्री पोस्ट करनी है बेटा। आपको लिखा होगा कि यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, आपने वो पहले कंसीडर नहीं किया, अकाउंट्स में आपने ली नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पार्टनर्स को सैलरी की बात कही, ठीक है, लेकिन वो लास्ट ईयर में आपने अकाउंट्स में कंसीडर नहीं की, ठीक है। तो अब जब आपका ईयर एंड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने वो एंट्री डालनी है, ठीक है, आपने सेपरेट एंट्री डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सेम ही कि प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म दैट इज 1 लाख, ए एंड बी पार्टनर इज सेम बेटा 1:1 में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ आपको कि 10% पर एनम है, ठीक है। ए एंड बी की आपको कैपिटल गिवन है बेटा, दैट इज 60,000 एंड 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बेटा अकाउंट में कंसीडर नहीं किया लास्ट ईयर में, तो अब आप इसको कंसीडर करोगे, इसकी आप सेपरेट एंट्रीज डालोगे, सेपरेट जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो अगर आप अब कंसीडर करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो जो लास्ट ईयर का जो आपका प्रॉफिट था 1 लाख है वो बेटा आपने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। पहले आप इसको ठीक करोगे, ठीक है। तो जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो आपकी एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब उसको आप रिवर्स करोगे, ठीक है। पहले प्रॉफिट जो रॉन्ग आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था बेटा उसको ठीक करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे। रेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा सेम ही लिख सकते हो। अब एडजस्टमेंट करने तो एडजस्टमेंट लिख दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट में आपने इक्वल रेशो बेटा 50 इसका करो, 50 बी का, और 1 लाख आपने प्रॉफिट क्या कर दिया रिवर्स, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, प्रॉफिट हुआ रिवर्स। प्रॉफिट रिवर्स होने के बाद आप अप्लाई करोगे, प्रोवाइड करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10% करो इसका,
6,000 ए का एंड 5,000 बी का, ठीक है। टोटल आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 11,000। ए को कितना मिलेगा 6 एंड बी को कितना मिलेगा 5, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डालने के बाद आप इसको क्या करोगे, आप ट्रांसफर करोगे, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, एडजस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टोटल अमाउंट आपको गिवन है बेटा 11,000, ठीक है। अब लास्ट आप एंट्री डालोगे करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट यहाँ पे बेटा आपका कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है 11,000, बेटा माइनस करोगे 1 लाख में से 11,000 आप क्या करोगे माइनस करोगे, ठीक है। इट विल बी 89,000, ठीक है। जो आपकी इक्वल रेशो है अब इसकी, ठीक है, इक्वल रेशो में आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो करेक्टेड प्रॉफिट आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज, इसका बेटा हाफ करोगे आप, इसका हाफ करोगे, ठीक है। कितना होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक है। टोटल बेटा अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ 89,000 आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे 44,500, इज इट ओके बेटा, 44,500, ठीक है, 44,500, ठीक है, 88, हाँ ठीक है। आपका इक्वली आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी सेपरेट जो एंट्रीज हैं, ठीक है, ये सेपरेट एंट्रीज का